भुटान गेटखौ फिन बेखेवफिनबाय। दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय फिन भुटान गेट बेखेवफिनजाबाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसारनि भुटान सिमनानि भुटान गेटखौ बेखेवनायाव भुटाननि आरो आसाम चिरां ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों फिन दिनै गेटखौ बेखेवदों। सिगांनि बायदि एखे आयेन लानाय जागोन आरो गेट पासनि थाखाय अरिजिनेल भटार आइडि नांगोन आरो हरसेनि थाखाय हर थानो थाखाय 1200 रां होनांगोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा फोरमायदों। आरो 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा आयेननि राहा लादों बेखौ लानानै खौरांगिरिनो फोरमायो। आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग को तो जैसे मन चीर के खुशी हुआ है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ है क्योंकि वो जो बीमार के वजह से हम लोग आप लोग के नहीं मिल सका, तो बीमार के वजह से सब रुक गया। वो रिश्ता तो चल रहा था मगर इतना गहरा नहीं हो रहा। तो हम लोग बहुत खुशी है कि आप रिश्ता पहले से भी गहरा होने वाला है, क्योंकि हम लोग आप लोग को बहुत मिस किया। जैसे हमारा इधर कहावत है कि दूर का रिश्तेदार से सामने का पड़ोसी को मजदूर पर के रिश्ता बनाना पड़ता है, तो वही है हम लोग की तरफ से। आज जो गेट खुला है आप लोगों ने, नया नियम लागू किया गया। नियम पहले से था मगर वो पहले इतना इन्फोर्समेंट नहीं था, चालू नहीं हुआ। तो अभी तो बहुत इन्फोर्स हो रहा है, क्योंकि जैसे हमने बताया अब आप लोग को भी पता होना चाहिए कि हम भी भारत में जाए तो भारत तो हमारा लिए एक फॉरेन जगह है। तो आप लोग के इधर आने के भूटान तो आप लोग के फॉरेन कंट्री है, तो जैसे आप लोग फॉरेन कंट्री में घुस आए उसी हिसाब से आप लोग को वो मन होना चाहिए। तो इसीलिए वो पहले से नियम था, वो नियम नहीं, वो सिर्फ इसको अभी थोड़ा इन्फोर्समेंट में ज़्यादा लगा हुआ है, वही है। अगर कोई इंडियन सिटीजन भूटान में एज ए टूरिस्ट हिसाब से आना चाहेंगे तो उसके लिए जैसे कि कोविड टेस्ट फिर आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट वो रैंडम टेस्टिंग होगा, वो रैंडम टेस्टिंग हो सकता है मगर रैंडम टेस्टिंग माने सबको नहीं होगा, कोई को वो भी बीमार के जैसे सिचुएशन को होगा। जैसे अभी खुला है तो इंडिया में भरेगा किधर देश में बढ़ने से तो उसको रैंडम टेस्ट, मगर सब कुछ इतना नहीं होता तो रैंडम टेस्टिंग भी नहीं होगा, वही है। जब मगर टेस्टिंग रैंडम टेस्टिंग और इंडियन टूरिस्ट पहले भूटान में रात बिताने से यहाँ पे पैसे नहीं लगते थे, लेकिन अभी जैसे कि नए चालू हो गए, कितने पैसे लगेंगे एज ए टूरिस्ट? 1200 लगेगा, 1200 इंडियन करेंसी और भूटानीज न्यूट्रम, वही। मगर आप लोग तो हम लोग की तरफ से आप लोग को प्रार्थना करता है कि आप लोग इंडियन करेंसी इधर टूरिस्ट के मुताबिक से इधर कंट्रीब्यूट करें आप लोग की तरफ। अच्छा, आपका मेडिकल जो है बड़ा मेडिकल में इंडियन आदमी आ सकता कि नहीं? मेडिकल के लिए कौन इंडियन से इधर भूटान जो भूटान है, हाँ, उसमें इंडिया का आदमी आके ट्रीटमेंट कर सकता कि नहीं? वो पहले भी इतना नहीं था। आप लोग को पता है कि वो हम लोग का इधर फ्री मेडिकल केयर है, तो आप लोग इधर काम करने से हम लोग देता था फ्री मेडिकल केयर, ठीक है, वही। तो आप लोग इधर आके जैसे कि आप लोग कुछ हो गया आप लोग को, तो हम लोग नहीं छोड़ेगा। ऐसे आप लोग टूरिस्ट के वजह से भी आया है इधर, तो आप लोग को कुछ बीमार हो गया तो हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेगा, वो तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंट्री करने के लिए क्या आईडी चाहिए? एंट्री करने के लिए जैसे वो साहब ने बताया था, आप लोग को पड़ता है पासपोर्ट या वोटर कार्ड इंडियन के लिए, दूसरा देश के लिए पासपोर्ट पड़ेगा, हाँ ओरिजिनल, वो भी ओरिजिनल कॉपी, वही है। विजिटर्स लोग को क्या अपील करेंगे? जो लोग टूरिस्ट लोग आएंगे घूमने, इन लोग को क्या अपील करेंगे? अपील करना चाहता हूँ कि जब आप लोग आइए तो वोटर कार्ड नहीं होने से, पासपोर्ट होने से, जो इससे एक डॉक्यूमेंट को लेके आइए, तो आप लोग वो लेके आने से हमारे इधर तो खुल्लम खुल्ला आप लोग आ सकता है। एनी टाइम वेलकम। थैंक यू। गेट দীর্ঘদিন বন্ধ থকাৰ পিছত আজি মুকলি কৰিছে। আজি খুব আনন্দৰ দিন আমাৰ দুটা দেশৰ মাজত, যে ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজত যিখিনি 2.5 বছৰ যেনেকৈ কোভিড-19ৰ কাৰণে যে বন্ধ হৈছিল, আজি অপেনিং কৰা হ'ল, নতুনকৈ আজি ৰিঅপেনিং কৰা হ'ল। আমি আজি ইয়াত খুব ভাল পাইছোঁ। ইয়াত আমাৰ ভূটানৰ বিভিন্ন আমাৰ অফিচাৰসকল নিশ্চয় আহি পাইছে। আমাৰ ভাৰতৰ পৰা আমি এটা টিম হিচাপে আমি আজি ইয়াত অপেনিং সময়ত আমি আহি পাইছোঁ। আমি আশাবাদী
যে আগন্তুক সময়ত আমি দুটা দেশৰ মাজত আমি মিলা প্ৰীতিৰে আমি চলিব লাগিব। আমাৰ নতুনকৈ এতিয়া নিয়ম বান্ধি দিছে, সেই নিয়মবোৰ নিশ্চয় পালন কৰিব লাগিব। ভূটানত এতিয়া সোমালে এটা ভোটাৰ কাৰ্ড নিশ্চয় লাগিব আৰু বিভিন্ন তেনেকুৱা ডকুমেণ্টছ তেখেতসকলে বিচাৰি আছে। আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ যে ভূটানৰ যদি হোল্ড নাইট থাকিলে তে 1200 টকা নিশ্চয় দিব লাগিব। এইবোৰ নিশ্চয় আইনটো নিশ্চয় পালন কৰিব লাগিব। আমি আশা কৰিম যাতে আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে ভূটানত যেতিয়া সোমাব বিচাৰে এইবোৰ আইনটো নিশ্চয় ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু ফ'ল' কৰি কিনি আমি সেই দেশত সোমাই নিশ্চয় আমাৰ যিখিনি আদৰ্শ আৰু নীতি সেইবোৰ নিশ্চয় ভালকৈ পালন কৰিব পাৰিব লাগিব। তেনেহ'লেহে আমাৰ দুটা দেশৰ মাজত ভাল সম্পৰ্কটো নিশ্চয় বজাই ৰাখিব আমি আশাবাদী। বৰ্ডাৰ এৰিয়াৰ মানুহ হিচাপে তেওঁলোকে কি ধৰণৰ কেনেকৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে বন্ধ হ'বৰ কাৰণে? এতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে 2.5 বছৰ যিখিনি COVID-19ত যে সমস্যা নিশ্চয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বৰ্ডাৰ এৰিয়া হিচাপে তেনেকুৱা বিভিন্ন অসুবিধাত পৰিছিল। যে আমাৰ ভাৰতৰ পৰা বা অসমৰ পৰা বা বিটিআৰৰ পৰা আমাৰ ভূটানত আহি কিনি কাম কৰিব লগা হয়। কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন 2.5 বছৰ আমি সন্মুখীন হ'বলৈ আমি বাধ্য আমি পৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ওচৰা পাছৰা যিখিনি গাঁওসমূহ আছে আৰু আমাৰ লেবাৰসকল আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় আজি অপেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত নিশ্চয় পদক্ষেপ নিশ্চয় থাকিব, সোমাবৰ কাৰণে এটা সুবিধা থাকিব আৰু সেইবোৰ সুবিধাটো নিশ্চয় আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আগন্তুক সময়ত যেনেকৈ আমি বেয়া পৰিৱেশ আমি পাইছিলোঁ সেই পৰিৱেশটো নিশ্চয় নাহে আৰু আমি ভাল সম্পৰ্ক হিচাপে আমি দুটা দেশৰ লগত ভাল সম্বন্ধ ৰাখি পেলাই আমি নিশ্চয় কাম কৰিব পাৰিলে নিশ্চয় আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব, সেইটো আমি আশাবাদী। Thank you.